नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। आज के अखबार आपने देखा होगा और एक खबर भी आप तक पहुंच गई होगी कि 933 रुपये एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया। हालांकि इसमें शर्तें हैं, सिर्फ अभी कमर्शियल सिलेंडर को महंगा किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घरेलू सिलेंडर पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में महंगा नहीं हो सकता है। चुनाव एक ऐसी जादू की छड़ी है कि इतना कुछ होने के बाद, ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर का दामों में बढ़ावा नहीं हुआ था, उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है और ऐसा अंदेशा है कि 4 मई को रिजल्ट के बाद सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पेट्रोल हो, डीजल हो या घरेलू एलपीजी सिलेंडर हो। अभी फिलहाल चुनाव का जैसे ही खत्म हुआ है, अभी केवल कमर्शियल सिलेंडर का 933 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। ये अभी तक का सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अब जाकर जो एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर है वो 3000 रुपये से अधिक दाम हो गया है। जो 19 किलो का 3071 रुपया 50 पैसे दिल्ली में इसका दाम है। लेकिन अब लोग ये इस बात से डरे हुए हैं कि क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जो सिलेंडर है, जो घरेलू है, क्या उसका भी दाम बढ़ेगा? तो उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, 2-3 दिन। इसलिए कि बहुत कुछ चुनाव के रिजल्ट पर एक तरीके से निर्भर करेगा। जैसे हमने शुरू में ही किया कि चुनाव इस देश में वो जादू की छड़ी है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारे मंत्री, अधिकारी, तमाम लोगों से जब महंगाई पर सवाल पूछा जाता है कि भाई इतना महंगाई क्यों बढ़ रही है या आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उनका एक हमेशा डायलॉग रहता है, सरकारी कोई भी देखिए, हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कि हम कीमतें रातों रात कम कर देंगे। लेकिन चुनाव वो हमारे देश में एक तरीके की जादू की छड़ी है कि जब देश में चुनाव होता है तो पेट्रोल, डीजल या बाकी चीज़ों का जो दाम है वो स्थिर रहता है। सरकार मजबूरी में उन दामों को नहीं बढ़ाती है। कई बार ऐसा देखा गया है। जब कच्चे तेल का दाम 150 प्रति बैरल डॉलर पहुंच गया था, तब भी हमारे यहाँ बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि अभी जो है युद्ध जब से रुका है तब से 150 से नीचे आकर 100 प्रति बैरल रुका हुआ है। लेकिन इसके बाद भी सरकार और जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि घाटा हो रहा है और इससे अंदाजा पूरा पूरा लगाया जा रहा है कि वो घाटा को कंप्लीट करने के लिए या मुनाफे में बदलने के लिए दाम बढ़ाएंगी। हो सकता है कि एक बार ना करके टुकड़े टुकड़े में, इसलिए कि कमर्शियल आम आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। होटल, रेस्टोरेंट और तमाम जहां पर एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार ने एक झटके में 933 जो है वो बढ़ा दिया। लेकिन हालांकि उससे भी आम आदमी के जेब पर ही अब हर चीज का बोझ पड़ेगा। आपको पता ही, जिस होटल, रेस्टोरेंट या जहां भी कमर्शियल सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है, उसका महंगाई की मार इनडायरेक्टली आम आदमी पर ही पड़ता है। लेकिन सरकार को कहने के लिए या दिखाने के लिए कि देखिए अभी हमने घरेलू सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी नहीं किया है, लेकिन ये पूरी पूरी तरीके से अनुमान है, अंदाजा है और एक तरीके से आकलन है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। हालांकि जब सरकार को तो ऐसा सोचना चाहिए और पेट्रोल, डीजल कंपनियों की भी ऐसा सोचना चाहिए कि जब 150 से घटकर अब 100 पर आ गया है तो उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए कि जब 50 से भी नीचे डॉलर जब प्रति बैरल यहाँ पर कच्चे तेल आ रहा था, तब जब आम आदमी को आपने मुनाफा नहीं दिया, जब अब महंगाई हुई उसका फायदा जो है आम आदमी को नहीं मिला, तो अब जब महंगाई कुछ महीनों से अगर हुई है तो हमें लगता है कि उसके बदले आम आदमी को अब दामों को बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या करती है सरकार। आपको क्या लगता है, पेट्रोल, डीजल का दाम क्या चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बढ़ने वाले हैं? इसलिए कि इसकी शुरुआत ये सिर्फ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंपल है कि पहले एलपीजी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडरों को बढ़ाया गया, अब धीरे धीरे जो है बाकी चीज़ों पर भी ये दाम इंप्लीमेंट हो सकता है। आपकी क्या राय? आप ज़रूर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।